Welcome students. Today's topic is periodic table and this is a very important topic to discuss here. Periodic table is an arrangement of all known atoms which is based on certain law called as periodic law. It is called as periodic law. Now what is this periodic law? पीरियड का मीनिंग क्या होता है बेटा? एक रेगुलर इंटरवल के बाद किसी भी चीज़ का रिपीट होना, रिपीटिशन ऑफ एनीथिंग आफ्टर अ रेगुलर और सर्टन इंटरवल, दैट इज कॉल्ड एज पीरियोडिक. बिकॉज हियर वी आर टॉकिंग फॉर प्रॉपर्टीज, सो it can also be said as periodic properties or periodic law. What does this mean? The physical and chemical properties of elements are periodic functions of their atomic. See, if we are writing it here atomic number, then this becomes our modern periodic law. पर गलती से आपने यहाँ पर एटॉमिक मास लिख दिया, ये क्या बन जाएगा? मेंडलीव पीरियोडिक लॉ. तो हमको ये बहुत अच्छे से बेटा याद रखना है. मॉडर्न पीरियोडिक लॉ इज़ बेस्ड ऑन periodic functions of their atomic numbers, whereas Mendeleev periodic law is based upon atomic mass. What was the need to classify elements? As it is told earlier, and also we all are knowing that there were very large compounds, large number of compounds. To make that study easier, there was need to classify the elements. And also see, इतने ज़्यादा एलिमेंट्स हैं, सबकी प्रॉपर्टीज़ को याद कर पाना बहुत मुश्किल है. इसीलिए क्या किया गया, सिमिलर प्रॉपर्टीज़ या सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स वाले एलिमेंट या कंपाउंड को एक कैटेगरी में रख दिया गया. इस तरह से कई सारी कैटेगरीज बनाई गई, उसको हमने क्लासीफाई कर दिया. अब इससे क्या फ़ायदा हुआ कि हमको हर एलिमेंट की प्रॉपर्टी नहीं जाननी पड़ेगी. उस पर्टिकुलर क्लास में जो एलिमेंट रखा है उसकी प्रॉपर्टी सेम होगी बाकी से ना. तो व्हाट वाज द नीड? इट मेक्स द स्टडी मोर इजियर. और दूसरा, यदि उस क्लास के किसी भी मेंबर का हमको की प्रॉपर्टीज़ हमको मालूम है, तो किसी और एलिमेंट की प्रॉपर्टी हमको दोबारा से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. तो हमने टाइम भी बचाया है ना. दीज टू वर द नीड टू क्लासीफाई द एलिमेंट. नाउ ये जो हमने पीरियोडिक टेबल पढ़ा, ये कैसे हमारे एग्जिस्टेंस में आया? इट वॉज सो देयर फॉर डिफरेंट अटेम्प्ट्स फॉर क्लासिफिकेशन वॉज मेड. What were the different attempts? We can categorize into different topics like early chemist, Daubernier, Newland. They are scientists. Then Mendeleev and then Moseley. What early chemists do? The basis of the early chemist of classification was their physical or chemical properties, their valencies, and their metallic and non-metallic character. अर्ली केमिस्ट ने इतने सारे बेसिस पर एलिमेंट्स को अलग अलग रख दिया, पर यह हमेशा पॉसिबल नहीं था. आप सबको याद नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं पर एटॉमिक नंबर के कारण प्रॉपर्टीज़ अलग हो रही हैं, कहीं पर एटॉमिक मास के कारण प्रॉपर्टीज़ अलग हो रही हैं. मेटेलिक नॉन मेटेलिक कैरेक्टर भी इसी कारण से अलग हुआ. इस वजह से क्या किया, इसको ये फेल हो गई है. फिर आए हमारे डॉबर्नियर. डॉबर्नियर इन 1815 इंट्रोड्यूस ट्रेड्स. It is a group of 3 एलिमेंट्स. अब ये क्या है, देखो ट्रेड बेटा. सपोज लिथियम एंड पोटेशियम,
एटॉमिक नंबर of lithium is 7 and potassium is 39. अब इसके बीच में कौन सा एलिमेंट रखेंगे? जो ट्रेड का जो प्रिंसिपल है, डॉबरनियर ने जो कहा था कि 3 ग्रुप्स का एलिमेंट इन्होंने बनाया, वो कैसे बनाया? 2 को बीच में हम उस एलिमेंट को रखेंगे जो कि इसका एवरेज होगा। एवरेज कैसा हुआ? 7 + 39/2 = 23। तो इन्होंने क्या किया, बीच में कौन सा एटम रखेंगे? ये जिसका एटॉमिक मास 23 होगा। इसी वजह से यहाँ पर 23 रखा गया। एवरेज एटॉमिक मास। पर ये हमेशा पॉसिबल नहीं है। इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू हैव द एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट। इस वजह से क्या हुआ, ये फेल हो गई। दूसरा आया हमारा न्यूलैंड। न्यूलैंड ने 1864 में दिया हमको ऑक्टेव, OCTAVE। न्यूलैंड ने हमको दिया फिर ऑक्टेव। ऑक्टेव क्या था कि फर्स्ट एलिमेंट एंड 8th एलिमेंट in their properties resemble to each other, resembles to each other, ये कहा हमको न्यूलैंड ने। तो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव और डॉबरनियर थ्योरी ऑफ ट्रेड ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो न्यूलैंड ने कहा कि हमको ऑक्टेव रूल इन्होंने दिया। इन्होंने कहा कि हर पहला और 8th, फर्स्ट एंड 8th एलिमेंट देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज रिजेंबल टू ईच अदर। इसलिए क्या होगा, हम हर 8वें एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के नीचे रख सकेंगे। फॉर दिस ही हैज टेकन द एग्जाम्पल लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। नियॉन उस समय पर एग्जिस्टेंस में नहीं था क्योंकि उस समय तक नियॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी। सो एटॉमिक मास ऑफ दिस इज 7, 9, 11, 12, 14, 16 एंड 19। दिस इज, अब इसका जो 8th एलिमेंट होगा 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8th। व्हाट इज 8th एलिमेंट हियर? सोडियम, देन मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन। देखिए इसका एटॉमिक मास कितना है? 23, 24, 27, 28, 31, 32 and 35.5. See, they are resembling. This is the 8th element which resembles to the first. तो इन्होंने कहा, न्यूलैंड ने ऑक्टेव रूल दिया। ऑक्टेव रूल के अकॉर्डिंग हर 8वां एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट को रिजेंबल करता है। ये भी कुछ समय बाद फेल हो गई बिकॉज दिस इज एप्लीकेबल ओनली अप टू एटॉमिक मास 40। देखिए एटॉमिक, जिसका भी यदि एटॉमिक मास 40 आता है तब हम उसको एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे, तो फर्स्ट एलिमेंट के बराबर वो नहीं आएगा। तो ये भी फेल हो गई। देन कम्स अवर मेंडलीफ। मेंडलीफ ने स्टार्ट किया पीरियोडिक लॉ। पीरियोडिक लॉ पर ये किसके बेसिस पर था? ये एटॉमिक मास। मेंडलीफ ने भी इसी ऑक्टेव रूल को, देखिए यहाँ पर भी 8th फर्स्ट को रिजेंबल कर रहा है, यहाँ पर भी 8th फर्स्ट को रिजेंबल करेगा, पर अंतर क्या था? अब देखिए
इन्होंने न्यूलैंड और मेंडलीफ में अंतर किया कि इन्होंने बाकायदा एक न्यू टेबल स्टार्ट की, न्यू टेबल बनाया, उसमें इन्होंने बाकायदा वर्टिकल हॉरिजॉन्टल ग्रुप्स कॉलम्स बनाए, उसमें उन्होंने एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग रखा, तब ये हमको मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ मिला। तो इसमें हमको पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ हमको मालूम पड़ी, इसमें हमको ग्रुप मालूम पड़ा, इसमें हमको जो अब ये फेल क्यों हो गई थी, क्योंकि इसमें कुछ अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स जो बाद में आए थे उनके कारण ये थोड़ा सा रिजेक्ट कर दी गई थी। उसके बाद आए हमारे मूसली, इसमें कुछ डिफेक्ट्स और थे, जैसे इसमें हमारे आइसोटोप्स की पोजीशन नहीं थी, इसमें हमारे रेयर अर्थ मेटल्स की पोजीशन नहीं थी, लैंथेनाइड एक्टिनाइड की पोजीशन नहीं थी। फिर आए हमारे मूसले ने भी पीरियोडिक लॉ पर ही काम किया, पर इन्होंने क्या किया, अभी तक इन सब ने एटॉमिक मास पर काम किया था। मूसले ने सोचा कि क्यों ना हम थोड़ा सा चेंज करके देखें, अब हम इन सारे एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं। इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग जब हम अरेंज करेंगे, देखें शायद कुछ मिले, क्योंकि यहाँ तक हमको एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग हमने सारे एलिमेंट्स को अरेंज किया था। मूसले ने इन्हीं सब चीज़ों को एटॉमिक नंबर के बेसिस पर अरेंज किया, तो इसमें बहुत सारी कमियां जो यहाँ पर थी, जैसे यहाँ पे आइसोटोप्स के लिए कोई जगह नहीं थी, हाइड्रोजन की जगह यहाँ पर नहीं थी, लैंथेनाइड एक्टिनाइड की पोजीशन यहाँ पे नहीं थी, इसमें इन्होंने कुछ अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स के लिए जगह छोड़ी थी, वो भी यहाँ पर फिल कर दी गई। तो दिस वॉज वेरी मच बेटर देन ऑल दीज अबव। तो ये हम आज भी पढ़ते हैं। आज जिसे हम मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कहते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहते हैं, वो हम पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं मूसले को। सो दिस इज़ अवर मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एंड दिस इज़ द डिस्कवरर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। नाउ व्हाट वाज द रीज़न फॉर पीरियोडिसिटी। अब ये पीरियोडिसिटी क्यों हो रही है, क्योंकि एलिमेंट जिनका सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है उनकी प्रॉपर्टीज़ भी सेम होगी। तो हर 8वां एलिमेंट जो आ रहा था उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पहले एलिमेंट से मिल रहा था, इसलिए उसकी प्रॉपर्टीज सेम हो गई। सी हियर एग्जाम्पल, सी lithium and sodium, again I am taking this same. Lithium atomic number is 3, then sodium is 11. यदि हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो व्हाट इट बिकम 2 and 1। 11 का लिखेंगे तो क्या होगा 2 8 1। सी वैलेंस इलेक्ट्रॉन दोनों में एक एक है, तो दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी। दिस वॉज द रीज़न ऑफ पीरियोडिसिटी। क्या रीज़न था इसका, similar electronic configuration have similar properties. This was only the reason for periodicity. फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमको दो ही चीज़ें थी हमारे पास, पीरियड्स और ग्रुप। हाउ मेनी पीरियड्स वर देयर एंड व्हाट आर पीरियड्स। पीरियड्स आर हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मीन्स लेटा हुआ, एंड 7 इन नंबर, वेयर एज ग्रुप्स आर वर्टिकल। ग्रुप्स कैसे होते हैं हमारे, वर्टिकल होते हैं, और एंड दे आर 18 इन नंबर। आपको इतना याद रखना है, पीरियड्स आर हॉरिजॉन्टल, ग्रुप्स आर वर्टिकल। हाउ मेनी पीरियड्स आर देयर, 7, ग्रुप्स आर 18, एंड व्हाट इज द शॉर्टेस्ट पीरियड इज फर्स्ट पीरियड हैविंग ओनली 2 एलिमेंट्स, वेयर एज द लॉन्गेस्ट पीरियड इज 6th and 7th having the 32 elements. Okay, so I think this was sufficient for our today's class. Thank you.